डियर स्टूडेंट्स, हम अष्टमा पाठा यानी 8वां पाठ पढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह यानी गुरु गोविंद सिंह के बारे में। छात्रा आचार्य नमस्कारा। छात्र कहती है आचार्य नमस्कार। शिक्षक उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाएं। कुलदीपा आर्य पूर्वं धर्म रक्षणकाणां वीर पुरुषाणां विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप इत्यादीनां विषय श्रुत्वा किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य विषय न जानामि। कुलदीप कहता है कुलदीप आर्य पूर्वम पहले धर्म रक्षकों वीर पुरुषों विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि के विषय में सुना, किंतु गुरु गोविंद सिंह के विषय में नहीं जानता हूँ। प्रताप यानी प्रताप है महोदय, हम सब यानी वयम यानी हम सब गुरु गोविंद सिंहस्य चरित्रम ज्ञातुमिच्छामा, हम सब गुरु गोविंद सिंह के चरित्र के विषय में जानना चाहते हैं। विनीता श्रीमान तस्य चरित्रस्य किम वैशिष्ट्यम, श्रीमान उनके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं। शिक्षिका टीचर है गुरु गोविंद सिंहस्य शौर्यं धैर्यं त्यागा दूरदृष्टि सेवा भावनादिकं विशिष्टम आसीत्। गुरु गोविंद सिंह का शौर्य, धैर्य, त्याग, दूरदृष्टि, सेवा भावना आदि विशेषता थी। सः अबाल्यात् जनानां शक्तिं जागरयितुम् आत्मविश्वासेन कार्यं कृतवान्। वह बचपन से ही लोगों की शक्ति जागृत करने के लिए आत्मविश्वास से कार्य करते थे। समाजं संस्कृतिम् अखंडतां स्थापयितुं धर्मे निष्ठा वर्धितुम् अहर्निशं प्रयत्नं कृतवान्। समाज को सुसंस्कृत यानी समाज को सुसंस्कृत करने के लिए, अखंडता स्थापित करने के लिए, धर्म की निष्ठा बढ़ाने के लिए उन्होंने अहर्निशम यानी दिन रात प्रयत्न किए। ऐसा सिक्खा नाम धर्म गुरु आसीत, ये सिख गुरु के यानी सिखों के धर्म गुरु थे। प्रताप सिक्खा नाम कै, सिख किनके नाम हैं। शिक्षक सिख धर्मानुयायिना सिक्खा, सिख कौन है। तो शिक्षक कहते ये सिख पंथ के अनुयायी हैं। सिख यानी धर्म के अनुयायी हैं। यथा जैन धर्मा तथा सिख धर्मा, यह जैन धर्म तथा सिख धर्म उसी पर जिस प्रकार जैन धर्म है उसी प्रकार सिख धर्म है। भारते बहवा धर्मा विकासा प्राप्ता अतः सर्वे धर्मा समाना, भारत में बहुत से पंथ विकसित हुए अतः सभी पंथ समान हैं। यानी बहुत से धर्म हैं, यानी भारत में बहुत से धर्मों का विकास हुआ तो ये धर्म भी उनमें एक समान है। कुलदीप किम गुरु गोविंद सिंह सिख धर्मस्य प्रवर्तका, कुलदीप कहता है कि क्या गुरु गोविंद सिख धर्म के प्रवर्तक थे या प्रवर्तक हैं। शिक्षक गुरु नानक
एवं सिख धर्मस्य प्रवर्तका। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। ऐसा एवं तेषां प्रथमा गुरु आसीत्। वह ही उनके प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह तो दशमा अंतिमश्च गुरु आसीत्। गुरु गोविंद सिंह प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह तो 10वें और अंतिम गुरु थे। यानी गुरु नानक प्रथम गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह 10वें और आखिरी गुरु थे। गुरु गोविंदस्य जननम कदा अभवत्। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? शिक्षिका 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्यां तस्य जननम पटना नगरे अभवत्। सन 1966 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उनका जन्म पटना नगर में हुआ। गुजरी तस्य माता, उनकी माता गुजरी थी। महात्यागी समाज सेविका गुरु तेग बहादुर तस्य पिता अस्मात्। तो उनकी माता गुजरी तथा महात्यागी व समाज सेवक गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे। पिता इव गुरु गोविंदा अपि समाज सेवानिरता आसीत्। पिता के समान गुरु गोविंद सिंह ने भी समाज में लगे हुए थे। यानी वो भी जिस प्रकार पिता समाज सेवा में लगे हुए थे उसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह भी समाज सेवा में लगे। कुलदीप समाज सेवार्थम गुरु गोविंदा किम कृतवान। समाज सेवा के लिए गुरु गोविंद जी ने क्या किया? शिक्षिका तस्मिन् समय भारतीय संस्कृते विनाशकस्य क्रुशस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनम् आसीत्। तस्मिन् समय भारतीय संस्कृते विनाशकस्य क्रुशस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनम् आसीत्। शिक्षक कहते उस समय भारतीय संस्कृति के विनाश क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। तादृश स्थितौ दुष्ट शक्तिं निग्रहीतुं प्रज्ञासु धर्म जागरणं कृतवान। उस स्थिति में दुष्ट शक्ति को दबाने के लिए उन्होंने प्रजा में धर्म को जगाया। यानी ये सब क्रूर और विनाश मुगल शासक औरंगजेब का राज्य था। तब उन्होंने इस शक्ति को दबाने के लिए लोगों के अंदर धर्म को जागृत किया। पीड्यमानानां जनानां संगठनं रचितवान। पीड़ित लोगों को संगठन बनाए। यानी जो पीड़ित लोग थे उनका संगठन बनाया। सामान्य जनानां विचारेषु परिवर्तनमानीतवान। आत्मविश्वासं च जनयितुं प्रोत्साहं दत्तवान। सामान्य लोगों के विचारों में परिवर्तन लाए, आत्मविश्वास जगाया और प्रोत्साहित किया। देश के हित के लिए आत्मरक्षा चा खड़क धरन्तु इति अदिष्टवान। देश के हित के लिए और आत्मरक्षा के लिए तलवार धारण करो। खड़क यानी तलवार, धरन्तु धारण करो, यह आदेश दिया। प्रतापा अधुना अपि सिक्खा खड़क धरन्ति वा। प्रताप कहता है क्या आज भी सिख तलवार धारण करने के लिए
धारण करते हैं? क्या आज भी सिख लोग तलवार धारण करते हैं? शिक्षक खालसा दीक्षां स्वीकृत्य न केवलं खड्गम् अपितु पंच ब्रह्मचिह्नानि धर्तुं गुरु गोविंदा आदिष्टवान्। खालसा दीक्षा स्वीकार करके न केवल खड्ग यानी तलवार बल्कि 5 बाहरी चिन्ह भी धारण करने के लिए गुरु गोविंद जी ने आदेश दिया। यानी जब कोई दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो तलवार के साथ साथ 5 वस्तुएं भी धारण करते हैं। तानी चा केशबंधनम, कड़कटिका स्थापनम, कड़कम धारणम, कट्याम वस्त्र धारणम, सर्वथा खड्ग धारणमिति। यानी वे हैं क्या क्या चीज़ें? वो 5 चीज़ें। केशबंधन केशों को बांधना, कंघी रखना, कड़ा धारण करना, कट्टे यानी कड़ा धारण करना, कच्छा धारण करना और सदा खड्ग यानी तलवार को धारण करना। एतानी ये चिन्ह समर्पण परिशुद्धता होती है, दैव शक्ति होती है। शीलम शौर्यम एतैत्यान भावान समरयंती। एतानी यानी ये सब चिन्ह है जो समर्पण, परिशुद्धता, दैव शक्ति, शील, शौर्य और भावों की याद दिलाते हैं। कुलदीप खालसा दीक्षा नाम किम? खालसा दीक्षा क्या है, किसे कहते हैं? शिक्षक खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा। खालसा यह ईश्वरीय दीक्षा है। ईश्वरस्य निश्चल आराधने एव तीर्थ यात्रा दानम दया तपा संयमन च अस्तीति। यह भाव यति यस्य हृदय पूर्ण ज्योतिष प्रकाशो अस्ति सा एव खालसा भवति। ईश्वर की निश्चल आराधना में ही तीर्थ यात्रा, दान, दया, तप, संयम आते हैं। जिसके हृदय में पूर्ण ज्योति का प्रकाश होता है वही खालसा होता है। विनीता पुनरपि कथम समाजम प्रेरितवान? फिर भी कैसे समाज को प्रेरित किया? विनीता कहती है तो गुरु गोविंद सिंह ने फिर कैसे समाज को प्रेरित किया? शिक्षक गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसीत। शिक्षिका कहती है गुरु गोविंद सिंह वीर रस के सहज कवि थे। गुरु गोविंदस्सु वीर भक्त आसीत। उनके यह तस्य चंडी चरितम इति काव्य स्वयं वीरगतिम प्राप्नुयाम इति प्रेरणा वाक्य समाजम प्रेरितवान। उनके चंडी चरितम काव्य है, उनका एक काव्य है चंडी चरितम काव्य, स्वयं वीर गति को प्राप्त होना चाहिए, ये समाज को प्रेरित करता है। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीर गाथा सूचितवान। और विचित्र नाटक पुस्तक में स्वयं अपनी वीर गाथा को सूचित किया है। तो कौन है? वीर रस के सहज कवि हैं गुरु गोविंद सिंह। उनका काव्य है चंडी चरितम, जिसमें इसमें प्रेरणा वाक्यों ने समाज को प्रेरित किया, यानी इसमें जो भी वाक्य है वो समाज को प्रेरित कर रहे हैं। और विचित्र नाटक है वो स्वयं यानी उनकी खुद की वीर गाथा को सूचित करते हैं। शिक्षिका प्रताप कहता है गुरु गोविंदस्य अन्य वैशिष्ट्यानि कानि? गुरु गोविंद सिंह की अन्य गुरु गोविंद सिंह की अन्य विशेषताएं क्या हैं? शिक्षिका कबीरा
गुरु नानका सूरदासादय भक्ता आसन। कबीर जो हैं गुरु नानक सूरदास आदि भक्त हैं। गुरु गोविंद दनस्तु वीर भक्त आसीत। पर गुरु गोविंद सिंह तो वीर भक्त हैं, वीर भक्त थे। सह हिंदू शक्ति संगठितवान, उन्होंने हिंदू शक्ति को संगठित किया। सर्वे समाना यानी सब समान है। एक में भगवता ज्योति सर्वेषु ज्वलति इति तस्य अचला विश्वास आसीत। एक ही भगवान की ज्योति सब में ज्वलित यानी जलती है, ऐसा उनका अचल यानी दृढ़ विश्वास था। सज्जनानां संरक्षणाय दृष्टाना विनाशाय खड्ग गृहीत्वा युद्ध कुरु खड्गस्य ज्यो अस्तु इति निनादं कुर्वन् बहुनि युद्धानि कृतवान। तो सज्जनाना यानी सज्जनों के संरक्षण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए खड्ग पकड़कर युद्ध करो, खड्ग की जय हो, ऐसा नारा लगाते हुए बहुत से युद्ध किए। तो उन्होंने क्या बोला, सज्जनों की यानी सज्जनों की रक्षा के लिए और विनाश, सज्जनों के संरक्षण के लिए और विनाश को देखते हुए यानी जो दुष्टों का विनाश करने के लिए अपने पास तलवार रखो और खड्ग पकड़ के यानी तलवार पकड़कर युद्ध करो, ऐसा बोलते हुए उन्होंने कई युद्ध किए। 1689 वर्षस्य एप्रिल मासतः मृत्यु प्रयत्नं शत्रुन् भयित्वान् तेषां हृदयेषु कंपनं जनितवान् हिंदू धर्मश्च संरक्षितवान्। 1689 यानी वर्ष में अप्रैल मास में मृत्यु तक शत्रुओं को भयभीत किया। तेषाम उनके हृदयों को कपा दिया और हिंदू धर्म की संरक्षण किया और हिंदू धर्म का संरक्षण किया। उनकी मृत्यु कब हुई? 1689 में वर्ष अप्रैल मास में उन्होंने शत्रुओं से युद्ध करते हुए उनके हृदय को कंपन यानी उनके हृदय को कपा दिया और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हिंदू धर्म को संरक्षित किया। विनीता तस्य मुक्ति कदा अभवत, उनकी मुक्ति कब हुई? शिक्षिका गुरु गोविंद सिंह 42 तमे 1708 तमे वर्षे अक्टोबर मासे सप्तमे दिनांके महाराष्ट्रस्य नंदेड़ प्रांते मुक्तिकं प्राप्तवान्। गुरु गोविंद सिंह की 42 वर्ष की आयु में सन 1708 वर्ष में अक्टूबर की 7 तारीख को महाराष्ट्र के नंदेड़ प्रांत में मुक्ति प्राप्त हुई। तस्य उद्घोष स्मराम माँ, उनका नारा बोलते हैं, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। खालसा ईश्वरीय भक्ति, ईश्वर से विजय निश्चिता। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। खालसा ईश्वरीय होता है, ईश्वर की विजय निश्चित है। तो हमारा ये लेसन पूरा हो गया। आप इसको सही से समझेंगे और पढ़ेंगे।